एक सामान्य गरीब परिवार में से जिंदगी की शुरुआत किया। माँ शीतला की कृपा से यहाँ तक का सफर हमने तय किया। एक आदमी के घर में 10 लोग अगर रहते हैं तो वहाँ कुछ न पुण्य रहता है। इंडिया गठबंधन है, एनडी गठबंधन है, वो गठबंधन तो अपने आप में बिखर चुका है। उनके पास क्या है? देखिए, एक तरफ परिवारवाद है, एक तरफ राष्ट्रवाद है। जैसे राजा भैया हैं, भाई कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, कार सेवकों पे गोलियां चलवाने वाले की वो मदद करे, ऐसा हो सकता है? जनता ने चुना है तो जनता के सवाल तो सदन में दागने ही पड़ेंगे। 6,500 करोड़ रुपए भारत सरकार से लाए हैं। प्रतापगढ़ को चारों तरफ से 4 लेन से जोड़ा है। कहीं आपने सुना है कि सांसद के घर में 7 बजे उसके घर के अंदर 100 लोग बगैर किसी से पूछे घुस जाते हैं? एनएफ न्यूज की चुनावी यात्रा इस वक्त छठे चरण में पहुंच चुकी है प्रतापगढ़ लोकसभा में। यहां से 2019 के वर्तमान सांसद संगम लाल गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि इस बार भी दावेदारी ठोक रहे हैं। और ऐसे में हम इनसे विस्तार से थोड़ा बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार राजनीतिक सफर से लेकर के इस बार की लड़ाई में उनके क्या कुछ मुद्दे हैं, जनता का कितना प्यार और समर्थन मिल रहा है। इसके साथ साथ कई जगहों पर विरोध की भी बातें आ रही हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये बताइए कि अभी मैदान में आप जा रहे हैं, ग्रामीण जनता से लेकर के शहरी जनता के बीच जा रहे हैं, क्या परेशानियां, क्या मुद्दे जनता आपके सामने लेकर आ रही है? देखिए, ऐसी कोई परेशानी नहीं और ऐसी कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि निरंतर जनता के बीच में रहते हैं और विकास ही हमारा एजेंडा है। जो हमने 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में कार्य किए गए हैं, जनता का विश्वास है। और जो इंडिया गठबंधन है, एनडी गठबंधन है, वो गठबंधन तो अपने आप में बिखर चुका है। उनके पास क्या है? देखिए, एक तरफ परिवारवाद है, एक तरफ राष्ट्रवाद है। जब आदमी, जो पार्टी है वो अपने परिवार तक सीमित है, वो देश का और समाज का क्या भला कर सकती है? मोदी जी इन 10 सालों में देश के लिए विश्व के पटल पर भारत की पहचान बनी है और गरीब से गरीब आदमी को योजनाओं का लाभ मिला है। प्रतापगढ़ से लेकर गुजरात और गुजरात से मुंबई तक का आपने सफ़र तय किया और ज़ीरो से लेकर के कहानी बड़े लंबे सफ़र तक की है आपकी। कैसे ये कहानी शुरू हुई, थोड़ा इसके बारे में बताएं। अब देखिए भाई, एक सामान्य गरीब परिवार में से ज़िंदगी की शुरुआत किया। माँ शीतला की कृपा से यहाँ तक का सफ़र हमने तय किया। सेवा हमारा उद्देश्य है, वही सेवा मैं कर रहा हूँ। जो दायित्व दिया गया उस दायित्व का निर्वाह कर रहा हूँ। जनता के बीच मैंने ओपिनियन भी जाना कि प्रतापगढ़ की जनता क्या कुछ कह रही है। शहर में माहौल ठीक ठाक है, और लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे पर ये चुनाव है और मोदी के चेहरे पे हम जा रहे हैं। कुछ लोगों की नाराज़गी भी है, तो उस नाराज़गी को कैसे दूर करने की तैयारी है? नहीं, ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है। और परिवार इतना लंबा जब होता है, एक आदमी के घर में 10 लोग अगर रहते हैं तो वहाँ कुछ न पुण्य रहता है। इतना बड़ा परिवार है और परिवार में कहीं न कहीं भाई किसी की अपेक्षाओं नहीं पूरी होगी, इस तरीके से 19-20 रहते हैं, मगर परिवार में सब कुछ हो जाता है सही। अमित शाह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, अच्छी खासी पहचान है आपकी, तमाम तस्वीरों में ये चीज़ें दिखती भी हैं। जानना चाहेंगे 2019 में जिस तरीके से आप संसद पहुँचे, एक रिकॉर्ड आपके नाम बड़ा कमाल का है, आप सवाल बड़े अच्छे दागते हैं संसद में, तो कैसे ये सब कुछ सीखा आपने? देखिए भाई, जनता ने चुना है तो जनता के सवाल तो सदन में दागने ही पड़ेंगे। जो विषय है प्रतापगढ़ के, उस विषय को तो हमें सांसद में उठाना ही पड़ेगा। बीते 5 साल का अगर मैं पूछूं, जो 2019 से लेकर 24 तक का आपका कार्यकाल रहा, इनमें जनता के लिए आपने क्या कुछ किया है जो प्रतापगढ़ की जनता के लिए तो हमने आज़ादी के बाद किसी सांसद ने उतना नहीं किया जितना हमने किया है। 6,500 करोड़ रुपए भारत सरकार से लाए हैं। प्रतापगढ़ को चारों तरफ से 4 लेन से जोड़ा है। बिजली पे, रेलवे पे, फ्लाईओवर पे, ब्रिजेस पे 4 लेन चारों तरफ से स्वीकृत करा दिया गया है। बंद एटीएल फैक्ट्री को पुनः चालू कराने के लिए 80 करोड़। तो बहुत सारे काम जिले के विकास के लिए और जिले के बदलाव के लिए बहुत सारे परियोजनाएं भारत सरकार से हम लाए हैं। कुछ घंटे पहले की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी चल रही है, खबरों में भी चल रहा है। मंच पर शायद रोते हुए या थोड़े भावुक नज़र आ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि क्या मैं तेली समाज का होने के नाते चुनाव नहीं लड़ सकता, क्यों मेरा विरोध हो रहा है? आपका ये क्या होता है कि जैसे भाई कुछ लोग जो विरोध का कोई कारण होना चाहिए, कारण तो होना चाहिए। इसके लिए भाई हम अगर उस जाति से आते हैं
इसके लिए विरोध हो रहा है। भाई कोई एक आदमी हमारे लिए कोई गलती बता दे। देखिए मैं बैठा हूँ, मेरे घर में इतने लोग उपस्थित हैं, आज तक इतिहास में कोई सांसद के घर में ऐसे 100 लोग घुस जाते हैं क्या? आपने कहीं देखा है? पत्रकारिता आप भी करते हैं, कहीं आपने सुना है कि सांसद के घर में 7 बजे उसके घर के अंदर 100 लोग बगैर किसी से पूछे घुस जाते हैं? कहीं देखा है आपने, सुना है आपने? तो जब हम इस तरीके से अपने लोगों से प्यार करता हूँ तो उस तरीके का व्यवहार की अपेक्षा भी करता हूँ। जब हम जनता को सम्मान देता हूँ तो वो उसके हिसाब से कि भाई हमने अगर कोई ऐसी गलतियाँ नहीं किया, ऐसा कोई हमने कार्य नहीं किया, तो इस तरीके से जो लोग कहते हैं कि अरे भाई फलाने सिंह साहब नाराज़ हैं, फलाने ये नाराज़ हैं, क्यों? भाई जो कैंडिडेट यहाँ पे चुनाव लड़ने आया है उसकी एक अच्छाई हमको बता दें। अगर कोई कहे कि मैं उसकी लॉबिंग कर रहा है कोई आदमी, समझे कि नहीं, भाई कुछ तथाकथित लोग उसके लिए मीटिंग कर रहे हैं, उसके लिए पैसे बांटने का काम कर रहे हैं, तो उनसे मैं पूछता हूँ कि उसकी एक खासियत बता दें हमको। जो आदमी बाहर से आया है चुनाव लड़ने, उसकी एक कोई खासियत बता दे। भाई अगर संगम के विरोध में पैसे बंटवा रहे हैं, संगम के विरोध में यहाँ मीटिंग ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ना कि भाई व्यक्तिगत कोई जलन है, व्यक्तिगत कोई, तो भाई जैसे राजा भैया हैं, भाई कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, है ना? अब कोई उनको कहे कि वो सपा को समर्थन कर देंगे, ऐसा संभव है? हो सकता है ऐसा? खुले तौर पर तो शायद नहीं, लेकिन अंदरूनी कुछ भी हो सकता है क्या? खुले आम तो नहीं आ सकती। नहीं, उनका जमीर गवाही नहीं देगा। जो आदमी प्रभु श्री राम को मानने वाला हो, उसका जमीर कैसे गवाही दे सकता है कि कार सेवकों पे गोलियां चलवाने वाले की वो मदद करे? ऐसा हो सकता है? हाँ, कभी नहीं हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में निकल रहे हैं, आपको क्या लगा कि प्रतापगढ़ के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी ऐसा क्या कुछ है जो आपको उसकी खामियां दिखाई दे रही हैं, कमियां दिखाई दे रही हैं, जिसे आप इस आने वाले कार्यकाल में अगर आप संसद तक पहुंचते हैं तो उसे दूर करने की कोशिश करें? देखिए, जो हमारे एजेंडे जैसे उद्योग स्थापित कराना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। केंद्रीय विद्यालय लाना मेरी दूसरी प्राथमिकता है। हमारा जो हवाई अड्डा एयरपोर्ट है उसमें मेरी पूरी कोशिश है इसको सेना से कन्वर्ट करा के यहाँ से भी छोटी उड़ानें भरी जाएं। ऐसे कई जो विकास के कार्य भारत सरकार से संबंधित है उसको हम पूरा करेंगे। हाल ही में एक तस्वीर आपकी वायरल हुई थी और लोग काफ़ी सवाल खड़े किए थे कि टेरर फंडिंग के एक आरोपी को मंच पर सम्मानित किया गया, उस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, पहले तो आपको उनसे पूछना चाहिए जो अपने नहीं जो आरोप लगाते हैं, पहले उनका कैरेक्टर आप जान लीजिए। और जो आरोप लगाते हैं वो अपनी गाड़ी में बैठा के रोड शो कर रहे हैं, तो पहले उनसे प्रश्न करना चाहिए, हमसे करने से पहले। अभी यहाँ प्रतापगढ़ का एक बड़ा इतिहास दिलचस्प रहा है कि यहाँ पर कोई रिपीट चेहरा जल्दी नहीं आता है और ख़ास तौर से हमेशा बदलाव के लिए जाना जाता है। ये प्रतापगढ़ लोकसभा या ज़िला कह लें, क्या लग रहा है इस बार जनता आपके साथ कितने विश्वास के साथ? ये 2014 के बाद जनता ने अपनी वोट के अधिकार को समझा है। 2014 के पहले ठेकेदारी प्रथा थी, ठीक है। 2014 में मोदी जी ने एहसास करा दिया है हर जनता को कि तुम्हारी वोट की ताकत क्या है, तुम्हारी वोट से विकास हो सकता है, तुम्हारी वोट से बदलाव हो सकता है, तुम्हारी वोट से भारत का निर्माण हो सकता है। तो जनता को सब एहसास करा दिया है। तो हर नागरिक, हर जनता चाहती है कि हमारा वोट कहीं भी खराब ना हो। पिछली बार रिकॉर्ड मतों से आपने जीत हासिल की थी। मुझे लग रहा है बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी उतने मत से जीत हासिल नहीं कर पाए थे जितने मत से आपने जीत हासिल कर संसद पहुंचे थे। क्या लग रहा है इस बार आंकड़ा बढ़ेगा या विरोध का कहीं ना कहीं थोड़ा? इस बार हमारी जनता हमें उससे ज़्यादा आशीर्वाद देगी, हमें विश्वास है। क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रतापगढ़ की जनता को? देखिए, हमारी प्रतापगढ़ की जनता को मैसेज यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से निकलकर वोट दें। देश का चुनाव है, देश के निर्माण का चुनाव है, देश के भविष्य को तय करने का चुनाव है। और आपके वोट की ताकत, आपने 10 सालों में अपनी वोट की ताकत को एहसास भी किया है। और जब आपके वोट की बदौलत देश के विकास में और कई सारे महत्वपूर्ण काम जो आज़ादी के बाद जनता चाहती थी कि ये हो जाए, और अगर मोदी जी ने वो किया है,
तो हमें अपनी जनता से पूर्ण विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर वोट दे, क्योंकि जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं उनको वोट देकर आपके वोट को सिर्फ नुकसान करना है, उससे हित नहीं होने वाला। क्या करने वाले हो? कौन सा हित कर देंगे समाज का? कौन सा हित कर देंगे? कौन सा विकास ले आएंगे? तो हर जनता समझती है कि हमारे वोट की कीमत क्या है, और वोट हम उसी को देना चाहते हैं जहां सत्ता हो, सरकार हो। एक शिकायत भी रहती है, मतलब जब मैंने ग्रामीण जनता से बात की तो उनकी शिकायत रहती है कि नेताजी दिखाई नहीं देते, ज़्यादातर करके वो या तो बाहर रहेंगे या अपने घर पर रहते हैं, आते नहीं हैं। शहर में तो चलो दिख जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं ऐसा आते। नहीं है। मैं पहला एक सांसद हूं जो मैं इन अपने कार्यकाल में सबसे ज़्यादा मैं क्षेत्र में रहा, उसका रिकॉर्ड उठाकर आप देख लीजिए। हमारे फेसबुक पे जाइए, 365 दिन का रिकॉर्ड, एक एक मिनट का उसी पे देख लीजिए, और देख के अपने चैनल पे उसको प्रसारित कर दीजिए कि 365 दिन सांसद कहाँ रहा है, तो आपको सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। मैं कितना दिन जनता के बीच में रहा, कितने दिन घर में रहा, कितने दिन मैं अपने कार्यालय पे जनता का दर्शन किया है। 400 पार का जो विजन एक तरीके से चल रहा है, मोदी जी का एक नारा चल रहा है, आखिरी सवाल है मेरा कि जो ये नारा चल रहा है कितना लग रहा है ये सफल हो पाएगा? और ही सफल होगा, क्योंकि मोदी जी ने आज तक जो कहा है उसको जनता ने पूरा किया है, क्योंकि देश की जनता मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास करती है। विपक्षी दल राहुल अखिलेश के लिए क्या कहेंगे? देखिए, उनके लिए क्या कहेंगे, वो तो वैसे भी जनता उनके लिए कह रही है, तो हमको क्या कहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ संगम लाल गुप्ता, जो कि वर्तमान प्रत्याशी भी हैं भारतीय जनता पार्टी से, और 2019 में यहाँ से चुनाव जीतकर वो संसद भी पहुँचे थे, और इस बार की लड़ाई में एक बार फिर से वो मैदान में नज़र आ रहे हैं। एसपी पटेल यहाँ से विपक्षी दल के नेता इनके सामने हैं। फिलहाल क्या कुछ होगा ये 25 मई को जब मतदाता मतदान करने पहुंचेगा तो पता चलेगा, और 4 जून को रिजल्ट में सब कुछ मामला क्लियर हो जाएगा। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।